अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। फैसल अली खान और जहांबीन की पूरी टीम इतने खूबसूरत मकाम पर जी, इधर भी पहाड़, बीच में ये सड़क रवादार, और मैं आपके साथ। आज का प्रोग्राम कैसा है जी? आज का प्रोग्राम है जी वही तारीखी हवाला, वही हिस्टोरिकल प्लेसेस जो आपको हमने दिखानी है आज के प्रोग्राम में। बेशुमार जो आज से पहले आपने कभी देखी होंगी या जहन में होगा या नहीं होगा, वो सब कुछ दिखाना है, बताना है आपको। पहले हम जाएंगे नंदना फोर्ट, ये रास्ता बिल्कुल जा रहा है और घूमता घुमाता जिग जैग होता हुआ पहुंच जाएंगे। वहां पहुंच के दिखाएंगे आपको कि क्या है नंदना फोर्ट, कैसा है नंदना फोर्ट, और इसके अलावा और बेशुमार मकामात आपको दिखाने हैं। तो देखते रहिए जहांबीन, क्योंकि नाम ही जहांबीन है और फैसल अली खान आपके साथ है। ओह, काफी लंबा रास्ता और काफी पेचीदा रास्ता है। हम उधर नीचे से आए और नीचे से एक जगह गाड़ी हमने रोक ली, उसके बाद हम पैदल चले। तकरीबन कोई 15 मिनट वॉक किए। वॉक करने के बाद फिर एक हाइकिंग ट्रैक बना हुआ है खाली यहाँ पे। तो ये हाइकिंग ट्रैक जो है ये हमें लेके जाएगा किला नंदना। काफी ऊंचाई है और इंतजाम भी ऐसे खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पब्लिक आती नहीं है। जो हमारे जैसे पागल हैं वो आ जाते हैं। दोबारा डिस्कवर करते हैं, चीजों को दिखाएंगे आपको। तो वो जो लोग एडवेंचर करने के शौकीन हैं, एडवेंचरस हैं, जहांबीन की टीम की तरह, दे आर मोस्ट वेलकम। एक्सप्लोर करें ऐसी जगहों को ताकि दुनिया में दिखा सकें जी हम पाकिस्तान में ऐसे तारीखी मकामात हैं, अभी कंफर्म नहीं है पहुंच सकेंगे नहीं पहुंच सकेंगे। वाकई भाई हालत इस वक्त जो है ना, एक तो नीचे ठंड है, ऊपर चढ़ते चढ़ते हालत गैर हो गई है। कितना सफर और है बाबा? वो कहते हैं 5-6 मिनट का सफर और है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेरी बुलंदी। वो देख रहे हैं आप, क्या खूबसूरत नजारा है। खैर कोशिश यही है कि हम ऊपर तक पहुंच जाएं और पहुंचने के बाद आपको दिखाएं जी किला नंदना। और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। एक रेस्ट हाउस भी बना हुआ है यहाँ पे। एक साहब भी है, वो टॉर्च लेकर आए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब वापस आप लोग जाएंगे तो अंधेरा हो चुका होगा। सो एनीवे, जबरदस्त सफर है ये। अच्छा मैं आ गया जी यहाँ से, अब नजर आ रहा है मुझे किला नंदना। सो और अब तो पथरीला रास्ता है, इस पे चढ़ के हमने अपनी डेस्टिनेशन जाना है। व्यू बहुत जबरदस्त है। अगर इंतजाम भी अच्छे हो जाए ना यहाँ पे, तो यहाँ टूरिज्म अच्छे तरीके से हो सकती है। लोग आ सकते हैं और देख सकते हैं। ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है इन्होंने, ये किसी ने बनाया होगा, अल्लाह के बंदे ने, है ना। वही अगर मैं यहाँ से यूं करके दिखाऊं आपको, ब्यूटीफुल यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाकई जी पाकिस्तान हमारा बहुत खूबसूरत है, बस इसको और खूबसूरत करने की जरूरत है। ऐसे टूरिस्ट मकामात जो है वे और ऊपर आना है। अच्छा ऊपर करते करते चांद पे ले जाएगा मुझे। वेलकम टू किला नंदना। फाइनली आई हैव रीच्ड। हाँ आ गए जी, आ गए हम किला नंदना में। फाइनली मैंने देख लिया है किला नंदना, और जो कि चकवाल में है। और बताऊं मैं आपको, ये 10वीं सदी की जो है तामीर है। इसके अगर हम देखा जाए तो इसकी टोटल बाउंड्री वॉल या टोटल एरिया जो इसका 45 कनाल 16 मरले पे है, और ये 1500 फीट बुलंद है। अच्छा यहाँ पे कुछ शहर के आसार भी नजर आते हैं। अगर दाएं जाने मैं देखूं, वहां अगर दिखाऊं मैं आपको, तो उस जाने जो है मस्जिद भी है, और कहा जाता है कि वहां कुछ कब्रें भी हैं। तो ये है जी किला नंदना। उधर भी अगर मैं आपको दिखाऊं, वो उधर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये जो पूरा एरिया जो गया है ना वहां तक, ये काफी फैला हुआ होगा, नीचे तक गया होगा, इसकी जो दीवार होगी। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस वक्त बुलंदियों पे हूँ। अच्छा, किला नंदना में ये तारीख हमें मिलती है कि यहाँ पर उस वक्त के शाही राजा आनंद पाल के बेटे जयपाल ने शिव का मंदिर भी तामीर कराया था। तो ये वाकई एक ऐसी तारीखी जगह है जो हमने आपको दिखाई, और अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये जो मुझे हसीन वादी नजर आ रही है, मतलब कैसे आए होंगे, क्या कोई होगा। मंदिर भी है यहाँ पे, मस्जिद के भी आसार हैं,
और खबरें भी हैं। तो ये जहाबीन में आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश मैं ये कर रहा हूँ अगर थोड़ा सा ऊपर जा सकूं। चेक करता हूँ। दिस इज फैसल अली खान एंड जहाबीन टीम। दिस इज द फर्स्ट टाइम हम यहां पर आए हैं। अच्छा जी, यहां पर एक तो चीज मैं आपको बताऊं कि वो जो मेरी तरह जो है ना इस तरह के एडवेंचर करने वाले हैं, एडवेंचर लवर हैं, तो उनके लिए कहना ये है कि जी यहां आना तो वाकई बहुत मुश्किल है क्योंकि टाइम लगता है। अगर आप प्लान करें यहां पर आने के लिए तो आपको सुबह आना पड़ेगा क्योंकि हाइकिंग करके जाएं। मौसम का कोई एतबार नहीं है क्योंकि मैं इतनी बुलंदी पे इस वक्त खड़ा हूं और वाकई आई फील मजेदार। सो दिस इज द प्लेस। ये कैसा लग रहा है आपको? पाकिस्तान कितना हसीन है मेरा यार, सीरियसली। अच्छा, ये जो किला है ये 11वीं सदी में अल मारूफ अल बैरूनी, जिन्होंने जमीन के जो रेडियस है मतलब जमीन के गिर्द का अंदाजा लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया था। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि जमीन के गिर्द का जो अंदाजा है, जो रेडियस में हम जो है उसका अंदाजा लगाने के लिए अल बैरूनी ने इस किले का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर अगर देखें तो ये आपको मस्जिद भी नजर आ रही है और कहते हैं यहाँ पे कुछ कब्रें भी हैं। संस्कृत में नंदना का मतलब जो है वो है देवता। इस किले का नाम अंदर देवता देवमालाई बाग के नाम पर रखा गया। जो ये किला जो है ये इसी हवाले से है। तो ये आपको दिखाना है और बताना है वो कुछ जो आपको नहीं पता मैं बता। एक और आपको तारीखी जगह दिखानी है तो कोशिश यही है कि वहां पे भी हम यकीनन पहुंच ही जाएंगे। हाय 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 हाय, क्या बात है जी। एक शाकार दिखाता हूं मैं आपको। मैं यहां से गुजर रहा था और गुजरते गुजरते मेरी नजर पड़ी। मैंने फौरन सोचा कि कुछ होना चाहिए इसके बारे में, तो दिखाना चाहिए आप लोगों को। और दिखाऊं मैं आपको वो क्या चीज है जिसके बारे में मैंने भी कहीं देखा था और देखने के बाद आज मुझे वो तमाम चीज नजर आ गई। ये मुझे पीछे आप जो देख रहे हैं ना, ये 150 साल पुराना ब्रिज है और आज भी इसके ऊपर से जो है ना ट्रेन गुजरती है। तो हमारे यहाँ जो रेलवे का निजाम है वो 150 साल पुराना ही है। ये अपनी नौइयत का एक वाहिद ब्रिज है और ये क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते। अच्छा, इस्लामाबाद से अगर आप झेलम जा रहे हैं जीटी रोड पे या झेलम से आप इस्लामाबाद अगर जा रहे हैं तो तहसील सहावा उसका एक मकाम है बकड़ाला। बकड़ाला में जो है नीली पहाड़ी जो है उसके दामन में ये ब्रिज है जी। तो ये है 9 मेहराबों वाला ब्रिज यानी कि 9 आर्च ब्रिज और इस पे अभी भी जो है ट्रेन गुजरती है। और मैं जिस जगह मौजूद हूं यहां से मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूं। अच्छा, ऐसा ही एक बिल्कुल सेम इसी तरह का ब्रिज जो है श्रीलंका के शहर जो है इला में है, जो इसका नाम है जी ब्रिज इन द स्काई। तो अगर यहाँ पे हम इन टूरिज्म को थोड़ा सा डेवलप कर दें, दुनिया वहां आती है देखने के लिए उस ब्रिज को, लेकिन यहाँ हम खोज कर निकालते हैं। तो अगर ऐसा इंतजाम हो जाए, गवर्नमेंट कुछ ऐसा इंतजाम कर दे भाई, टूरिज्म हो जाए यहाँ पे। मैं तो पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते नजर पड़ गई। ऐसे बहुत सारे लोगों की नजर पड़ी होगी, लेकिन नजर पड़नी चाहिए महकमा टूरिज्म की, मिनिस्ट्री की। जब तक आपकी नजरें नहीं पड़ेंगी ऐसे बेशुमार मकामात पर तो ये हिडन ही रहेंगे और हम कहीं ना कहीं से खोद के कुरेद के बताते रहेंगे आपको। सो ये है 9 आर्च ब्रिज। Claim the X Factor. It's time to make your next move. Pakistan's first ever XUV Suzuki Fronx. शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार अपने तारीखी पस मंजर में हद दर्जा अहमियत का हामिल है। पृथ्वी मिसाइल के जवाब में गौरी मिसाइल बनाया गया। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने सन 1985 में इस मज़ार का दौरा किया था और फिर 1995 में इस कदीम मज़ार को दोबारा तामीर करवाया और मज़कूरा मज़ार को महकमा आसार कदीमा के सुपुर्द किया गया। याद रहे सुल्तान फातेह हिंद शहाबुद्दीन गौरी अफगानिस्तान के इलाके गौरी से हिंदुस्तान आए और हिंद को फतह करके
वहां मुसलमानों की हुक्मरानी कायम की और 15 मार्च 1206 में दौरान सफर इस मकाम पर एक मुनज़्ज़म साजिश के नतीजे में जामे शहादत नोश किया। जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सोहावा में, और सोहावा में मेरे पीछे आप जो मकबरा देख रहे हैं ये किसी और का नहीं है, ये है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रूल किया, सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी। जब गौरी का नाम आता है तो हमारे जहन में बहुत सी बातें आती हैं। ये है जनाब सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा, और गौरी मिसाइल जो है जिसकी हम बात करते हैं ना, जो कि 6 अप्रैल 1998 में पाकिस्तान ने जो ये तजुर्बा किया था गौरी मिसाइल का, तो ये इन्हीं के नाम से मंसूब है, और ये क्रेडिट जाता है द वन एंड ओनली खान अब्दुल कदीर खान। एक फख्रे पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो ये अंजाम दिया, एक ऐसा मार्का जो कि सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से मंसूब है, और दुनिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। सो इससे आंखें मिलाते हुए देखना पड़ेगा, क्योंकि जब इनसे आंखें मिलाई जाती है पाकिस्तानियों से तो ये आंखें निकाल लेते हैं। ये आप अंदर देख सकते हैं, ये मकबरा गौरी है, और मकबरे में भी आपको हम दिखाएंगे कि जाने के बाद, लेकिन ये अभी सूरत हाल है कि इनके नाम से मंसूब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ये अजीम कारनामा गौरी मिसाइल का किया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एक मशहूर मुगल हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। 1150 में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है वो गौर एक अफगानिस्तान का इलाका है, वहां पे पैदा हुए। अपने भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ मिलकर गजनी के गवर्नर रहे। तो ये ऐसी और बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। 1173 में अपने भाई गयासुद्दीन मोहम्मद के साथ गजनी के गवर्नर रहे। 1175 में मुल्तान पर कब्जा किया, और उसके बाद 1181 में लाहौर फतेह किया। यूं जो गजनवी सल्तनत थी उसका खात्मा हुआ। अच्छा, इनकी शहादत के हवाले से आपको बताएं, हम शहादत इनकी हुई 15 मार्च 1206 में। मकाम यही था, दिमाग जो ये मकाम है उस पे इनको यहाँ पे इशा की नमाज के दौरान जो है अपने मुहाफिजों के साथ थे, उनको यहाँ पर शहीद किया गया। तो यहाँ पर इस इलाके के लोग और बेशतर जो इलाके के लोग हैं पाकिस्तान मुख्तलिफ एरिया से लोग आते हैं और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लिए फातिहा पढ़ते हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। लेकिन एक बात यह है कि शहीद कभी मरता नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, यहाँ पे कुछ अशार लिखे हुए, मैं चाहूंगा, वो बहुत खूबसूरत अशार है। हिंदुस्तान में सुतूत इस्लाम का नकीब, वो पैकरे शुजात व सुल्तान जी वकार, थी जिसके साथ ख्वाजा अजमेर की दुआ, जिस तेगो जन का हामियो नासिर था कर्दगार, जिसने मिलाया खाक में कुफार का घुमंड, आखिर हुआ वो जंग तरायन में कामगार, देकर शिकस्त राय पोथवार चौहान को, जीता था जिस गयूर ने मैदान कारजार, बचता था जिसके नाम का डंका जहां में, उस नामवर के बाकी हैं बस अब ये यादगार, अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में, वो गाजी दफन है इस मट्टी में, इस ढेर में। तो ये अशार यहाँ पर कोशिश की मैंने आपको पढ़कर सुनाने। समझ ले उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं मानसेरा से आया हूँ। मानसेरा से आए? जी जी। तो कैसे, मतलब कैसे ख्याल आया? बेसिकली हमारे ये ओनर है साजिद भाई, इन्होंने कहा था कि आज आपको मैं जरा घुमाने, इसके बाद इन्होंने कहा जी आज आपको मैं शहाबुद्दीन गौरी का मकबरा दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पर आके कैसा महसूस हुआ, क्योंकि नाम तो बहुत सुना होगा ना, गौरी मिसाइल वगैरह। गौरी मिसाइल का नाम सुनते ही इंडिया वालों का आपको पता ही है
बिल्कुल, और फातेह हिंद है शुरू हो जाती है। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और ये जब तारीखी शख्सियत और उसके साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने जो ये कारनामा अंजाम दिया है, तो ये रहती दुनिया तक याद रहेगा। इस मकाम को जो है दरियाफ्त किया द वन एंड ओनली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने, और उनके सर ये सेहरा जाता है कि उन्होंने इस अजीम शख्सियत का जो मकबरा है वो दरियाफ्त किया। जहांबीन में इस वक्त हम मौजूद हैं जी सुहावा दिमाग जो इलाका है सुहावा में, वहां पर हमने आपको ये मकबरा गौरी दिखाया, आपको हमने सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का मज़ार भी दिखाया, और ये गौरी मिसाइल जो है ये किसने जो है तजुर्बा किया था, क्या कारनामा था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का कारनामा था, जिन्होंने इस मकबरे को, बल्कि वो मकबरा तो नहीं था जिस टाइम पे, तो कब्र को तलाश किया, यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन उसको तज़ीन व आराइश में अहम किरदार अदा किया। तो ये होते हैं जी हीरोज, जिन्हें हम कहते हैं असली हीरोज। तो अभी चाहेंगे आपसे इजाजत। jahanbeen@arynews.tv, फेसबुक पे हमारा पेज, अपना भेद रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। आदाब।